रामलाल एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बारिश पर निर्भर रहना उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। एक साल बारिश समय पर नहीं हुई और रामलाल की फसल सूख गई। परिवार के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। इस कठिन समय में रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कृषि कार्यालय से संपर्क किया और नए तरीके की खेती के बारे में जानकारी ली। उसे जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और फसल विविधीकरण के बारे में बताया गया। उसने अपनी बची हुई जमीन पर इन तरीकों का प्रयोग शुरू किए। रामलाल ने अपनी जमीन के एक हिस्से में सब्जियां उगाईं और दूसरी हिस्से में औषधीय पौधे लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग उसकी सब्जियां खरीदने लगे और औषधीय पौधों से उसे बाजार में अच्छा दाम मिलने लगा। कुछ सालों में रामलाल की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़े और खेतों में नई तकनीकें अपनाकर उत्पादन बढ़ाए। अब रामलाल न केवल अपने परिवार को बेहतर जीवन दे रहा है, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में सिखा रहा है। रामलाल की कहानी यह बताती है कि मेहनत, हिम्मत और नई सोच से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रामलाल ने खेती में नई संभावनाओं को तलाशते हुए अपने जीवन को बदलने का सफर जारी रखा। उसने फसल विविधीकरण के साथ साथ पशुपालन भी शुरू किए। कुछ गाय और बकरियां खरीदकर उसने दूध उत्पादन में कदम रखा। दूध को गांव के सहकारी समिति में बेचने से उसे नियमित आय होने लगी। एक दिन गांव में कृषि मेले का आयोजन हुआ, जहां उसे उन्नत बीज और खेती के आधुनिक उपकरणों के बारे में पता चला। उसने अपनी बचत से ट्रैक्टर और अन्य उपकरण खरीदे, जिससे उसकी खेती का काम आसान और तेज हो गए। अब वह अधिक क्षेत्र में खेती कर सकता था। रामलाल ने अपने खेत में जल संरक्षण के लिए छोटे तालाब बनाए और पानी के सही उपयोग के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए। उसकी मेहनत और समझदारी से उसकी फसलें हर साल बेहतर उत्पादन देने लगी। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य जरूरतमंदों की भी मदद करने लगा। रामलाल की सफलता को देखकर गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी नई तकनीकों को अपनाया और सामूहिक प्रयासों से गांव की खेती को समृद्ध बनाए। रामलाल अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि गांव के लिए एक आदर्श बन चुका था। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि सही दिशा में मेहनत और नए तरीकों को अपनाने से हर मुश्किल का हल संभव है। रामलाल की मेहनत और लगन ने न केवल उसके परिवार की स्थिति बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच में भी बदलाव लाए। उसने महसूस किया कि जानकारी और शिक्षा के अभाव के कारण किसान अक्सर पुराने और कम उपजाऊ तरीकों से खेती करते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए उसने गांव में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया। प्रशासन की मदद से रामलाल ने एक कृषि समूह बनाया, जिसमें किसान एक दूसरे के अनुभव साझा करते और नई नई तकनीकों के बारे में सीखते। उसने किसानों को जैविक खाद बनाना सिखाया, जिससे खेती की लागत कम हो गई। इसके अलावा उसने बताया कि कैसे फसल चक्र अपनाने से जमीन की उर्वरता बनी रहती है। रामलाल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया। उसने अपने बेटे की मदद से किसानों को बाजारों से सीधे जोड़ने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग शुरू किया। अब किसान अपनी उपज को सीधे बाजार में उचित दाम पर बेचने लगे। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई। कुछ वर्षों में रामलाल का गांव एक आदर्श गांव बन गए। हर खेत हरा भरा था, किसान खुशहाल थे और गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। रामलाल की कहानी आज भी यह प्रेरणा देती है कि अगर हिम्मत, नई सोच और मेहनत साथ हो, तो खेती सिर्फ गुजारे का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि का आधार बन सकती है। रामलाल ने अपनी उपलब्धियों के बावजूद सीखना और सिखाना जारी रखा। उसने न सिर्फ फसलों पर ध्यान दिया, बल्कि बागवानी, मधुमक्खी पालन और मछली पालन जैसे अतिरिक्त साधनों को भी अपनाए। इन गतिविधियों से उसकी आय के स्रोत और भी बढ़ गए। उसने अपने खेत में फलदार पेड़ लगाए, जिनसे उसे साल भर आमदनी होती थी। मधुमक्खी पालन से न केवल शुद्ध शहद मिला, बल्कि फसलों में परागन भी बेहतर हुआ। मछली पालन ने पानी के संसाधनों का उपयोग करते हुए उसे अतिरिक्त लाभ दिया। रामलाल ने किसानों को यह समझाया कि खेती को व्यवसाय की तरह देखना जरूरी है। उन्होंने सामूहिक खेती का भी सुझाव दिया, जिसमें गांव के कई किसान मिलकर बड़ी जमीन पर खेती करते और लागत को साझा करते। इस तरीके से उत्पादन भी बढ़ा और मुनाफा भी। जल्द ही रामलाल का गांव सरकारी योजनाओं के लिए एक मॉडल बन गए। वहां के किसानों को सरकारी अनुदान
और सहायता मिलने लगी। रामलाल की कहानी पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। उसने अपनी सफलता को अपनी उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत माना। रामलाल की मेहनत, दूरदर्शिता और सेवा भाव ने यह साबित कर दिया कि खेती सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि समझदारी और नई सोच का भी काम है। उसकी कहानी हर किसान को यह प्रेरणा देती है कि अगर हौसला बुलंद हो और बदलाव के लिए तैयार हो, तो खेती में सचमुच हीरे और मोती उगाए जा सकते हैं।